तो दोस्तों आज अडानी की दूसरी कंपनी यानी कि एनडीटीवी, अभी थोड़ी देर पहले एक अडानी की जो पहली कंपनी बेसिकली बोल सकते हैं एसीसी सीमेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज किया। अभी अडानी की दूसरी कंपनी जो कि है एनडीटीवी, उन्होंने अपना क्वार्टर वन का नंबर डिस्क्लोज कर दिया। चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 67 करोड़ के आसपास। पिछले साल 107 करोड़, अभी देखें तो 70 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास की तेजी है। लेकिन यहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपके 35% के आसपास की गिरावट है। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बड़े अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर एक हल्की सी तेजी भी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 83 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 82 करोड़ के आसपास है। तो मतलब ये तो हो गया, सिंपल वाली बात होगी कि कंपनी रेवेन्यू जितना भी दे, या 10 करोड़ दे या 1000 करोड़ दे, कंपनी का रेवेन्यू जितना भी हो, बात को समझिएगा, चाहे वो 10 करोड़ दे या 1000 करोड़ दे, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो उतना ही आना है जो कि है 82 करोड़ से लेकर 85 करोड़ के बीच में। अब वही इस क्वार्टर में भी देखने को मिला है, कंपनी का जो एक्सपेंस है अभी भी 82 करोड़ के आसपास है, जबकि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है 35% गिरा है, फिर भी कंपनी का जो खर्चा गिरा ही नहीं है। आप समझ रहे, खर्चा गिरा ही नहीं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देखते हैं। हालांकि कंपनी लॉस में डील करी है पिछले कुछ समय से, तो कंपनी का वही देख लेते हैं, लॉस ही देख लेते हैं क्या बना है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1.3 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी प्रॉफिट में थी 26 करोड़ के, अभी देखें तो कंपनी का लॉस फिर से बढ़ के 9 करोड़ के आसपास आ चुका है। मतलब ये तो अद्भुत हो गया। मतलब अगर आप रेवेन्यू कम कर रहे हैं, चलिए लॉस कम हो रहा है वो समझ भी आता है, लेकिन जब आपका रेवेन्यू क्वार्टर 5% बढ़ रहा है फिर भी आप लॉस आपका ज़्यादा बन रहा है, मतलब 1.5 करोड़ के मुकाबले 9.5 करोड़ का आप लॉस दिखा रहे हैं। मतलब रिजल्ट तो धीरे धीरे लग रहा है कि रिजल्ट खत्म करते जा रही है अडानी। क्या नंबर दे रहे हैं, क्या खराब नंबर, मतलब हर क्वार्टर इतना खराब कैसे कर सकता है कोई। पिछले क्वार्टर में 9 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 3 रुपये 60 पैसे का, अभी देखें तो 1 रुपये 26 पैसे का माइनस में ईपीएस चला गया, माइनस में। तो नंबर को अगर मैं एक समराइज करूँ तो देखिए साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घाटे, मतलब मुनाफे से कंपनी घाटे में जाती हुई देखने को मिले। क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 5% के आसपास, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का लॉस और भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखिए मेरे हिसाब से नंबर तो किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है, खराब नंबर की ओर इशारा करते हैं। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से खराब नंबर है। हर क्वार्टर अपने नंबर्स को और भी खराब करते जा रही है एनडीटीवी। तो अगर मौका मिले तो एग्जिट कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, ऐसे शेयरों में लगे रहना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।